अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जनाब मैं आपसे शेयर करूंगा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि किस तरह से मैंने जो है वो अपनी इंटरनेट के जो सिग्नल्स हैं उसकी वीकनेस की प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व किया और किस तरह से अपनी बैंडविड्थ जो है वो उसको इंक्रीज़ किया। अच्छा, यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि मैं जैज़ तो तकरीबन पिछले कोई 2 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैज़ का माईफाई। इसके अलावा मैं ज़ोंग का भी कोई 5-6 साल इस्तेमाल कर चुका हूँ और अभी जैज़ के साथ साथ मैं अपना इसका PTCL का एवो भी यूज़ कर रहा हूँ। तो ये प्रॉब्लम मेरे लिए कोई नई नहीं थी, ये प्रॉब्लम तो शुरू से ही थी क्योंकि जो पर्टिकुलर बैंडविड्थ अपलोड और डाउनलोड की अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की ये लोग बताते हैं या एडवर्टाइज़ करते हैं, वो उसका तो मुझे अशर अशीर भी नहीं मिल रहा था। तो मुझे पता है कि मैं हूँ यहाँ गुलशन का वो एरिया जो जौहर के पास लगता है। तो यहाँ ऑब्वियसली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इमारतें हैं वो बहुत हैं, तो सिग्नल की वीकनेस जो है वो काफ़ी अपेरेंट थी मेरे लिए। तो इस प्रॉब्लम को मैं फ़ेस तो काफ़ी अरसे से कर रहा था, लेकिन अभी रिसेंटली कुछ मेरे लिए अनबेरेबल हो गया था ये। प्लस कोविड की वजह से जो है वो आपको पता है कि हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो वर्क फ्रॉम होम करने की वजह से जो है वो घर का जो इंटरनेट है उसका यूसेज जो है उसका रिलायबल होना जो है वो ज़रूरी है। मैंने इसीलिए दो इंटरनेट कनेक्शंस माईफाई जैज़ का और एवो जो है PTCL का रखा हुआ है। इसके अलावा बैकअप में जोंग की जो MBB है वो भी है मेरे पास कि मैं उसको भी इनेबल करवा सकता हूँ जस्ट इन केस कि मुझे कोई इम्पोर्टेंट काम करना हो, मुझे इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। तो रिसेंटली मैंने जब ये प्रॉब्लम फेस की तो मैंने कहा कि चलें इसका कोई हल निकालते हैं। मैं जैज़ से भी मैंने पूछा कि मुझे इसका एक्सटर्नल एंटेना चाहिए। उन्होंने कहा कि सर ये किसी ज़माने में आया करता था, अभी हमारे पास नहीं है और अवेलेबल नहीं है, जैसे होगा तो हम बताएंगे। इस बात को कहे हुए भी उनको 2 साल हो चुके हैं, तो आज तक तो उन्होंने बताने की कोई तौफीक नहीं की, जिसका मतलब ये कि ये आता ही नहीं है शायद इनके पास। बहुत सारे ऑप्शंस मैं देख रहा था, तो अभी रिसेंटली मुझे जो है वो एक ऑप्शन मिला जिसके अंदर वो एडवर्टाइज़ ये करते हैं कि आप एक्सटर्नल एंटेना जो है वो इस्तेमाल करके अपनी सिग्नल स्ट्रेंथ जो बढ़ा सकते हैं, जो का अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट आपकी बैंडविड्थ अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम बैंडविड्थ के अंदर आएगा। नाज़रीन, ये वो वेबसाइट है अपना broadband.com, और इस वेबसाइट पे जब मैं आया तो मुझे लगा कि यहाँ से शायद मुझे जो चीज़ चाहिए वो मिल जाएगी, क्योंकि ये मेंशन करते हैं कि ये एक्सटर्नल ब्रॉडबैंड एंटेना देंगे जो कि तमाम USB और माईफाई और वाईफाई डिवाइसेस के साथ जो है कनेक्ट करेगा, इर्रिस्पेक्टिव कि वो जोंग हो या PTCL 4G हो या फिर जैज़ हो। तो मैंने अच्छा, फ्रीक्वेंसीज़ का भी कहते हैं कि ये फ्रीक्वेंसीज़ जो हैं जो सपोर्टेड हैं उसमें 4G LTE 3G 2G सब अवेलेबल है। और यहाँ पे इन्होंने 2 तस्वीरें भी दी थी कि एंटेना प्राइस जो है वो कितना 2500 का, और TS9 कनेक्टर जो है वो 300 रुपये का, और अगर आप SMA कनेक्टर मंगवाएंगे तो 800 का। TS9 कनेक्टर जो है वो पर्टिकुलर कनेक्टर है जो कि ये माईफाई और डिवाइस से कनेक्ट होता है। यहाँ पे इन्होंने ये इसकी तस्वीर दी हुई है कि ये इस तरीके से पैकेज आपके पास आएगा, और ये इन्होंने डिटेल्स दी हुई हैं कि इम्पोर्टेड एंटेना है 4G डिवाइसेस के लिए, माईफाई और USB एंटेना 2500 का प्लस TS9 कनेक्टर 300 का, और डिलीवरी चार्जेस 3100 रुपये के। और अगर राउटर आपके पास है तो राउटर के लिए एंटीना 2500 का और SMA कनेक्टर 800 वाला, और डिलीवरी 3600। तो ये आप यहाँ पे इस तरीके से ऑर्डर कर सकते हैं। कराची और लाहौर में जो है वो इनकी डिलीवरी अवेलेबल है। अब मसला ये था कि ये जो इन्होंने यहाँ पे जैज़ की, क्योंकि मैं जैज़ से कनेक्ट करना चाह रहा था, तो जैज़ से की जो इन्होंने यहाँ पे वो दी है वीडियो, इस वीडियो में कोई खातर ख्वाह कोई कनेक्टिविटी करते हुए इन्होंने नहीं दिखाया है जिससे पता चले कि भाई मुझे थोड़ा सा
ये श्योरिटी हो कि हाँ भाई ये कनेक्टिविटी करके दिखा रहे हैं कि जैस वाईफाई के साथ कैसे चल रहा है। और तो मुझे थोड़ी सी ये खदशा था कि पता नहीं ये सही है या ये भी कोई स्कैम ना हो। कैश ऑन डिलीवरी से मुझे थोड़ी सी वो हुई कि हाँ चलें कैश ऑन डिलीवरी जो है वो है तो चलें, मैं फिर भी मेरी बचत हो सकती है। खैर मैंने इनको कॉल किया इस नंबर के ऊपर जो उन्होंने यहाँ मेंशन किया है। नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ, नंबर कहाँ है, ये रहा नंबर। और इनकी इसके ऊपर भी नंबर मौजूद है, ये जो इन्होंने वीडियो दी है। तो इस नंबर के ऊपर 034528133343 इसके ऊपर आप कांटेक्ट करके, और तो मैंने इनको कांटेक्ट किया, इनसे मैंने बात की, तो इन्होंने कहा कि देखें इसके अंदर ये एंटेना जो है, ये जो प्राइसेस आपको यहाँ मेंशन है ये तो एंटेने की हैं। यानी मेरे पास चूँकि माईफाई है तो माईफाई के लिए मुझे जो है वो टोटल 3100 रुपये जो है वो देने पड़ेंगे। अच्छा, मुझे चूँकि वो भी चाहिए था आपका डिवाइस, क्योंकि रीज़न ये है, उन्होंने मुझसे पूछा आपके पास डिवाइस कौन सी है, तो मैं उनको बोला मेरे पास जैस की डिवाइस है। तो उनका कि जैस की जो डिवाइस है उसके अंदर एक्सटर्नल एंटीना का कोई ऑप्शन नहीं होता। तो मैंने कहा हाँ मुझे कोई ऑप्शन नज़र भी नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि इसलिए आपको ये करना पड़ेगा कि आप एक अनलॉक यूफोन की डिवाइस लीजिए, और उस यूफोन की डिवाइस जो कि अनलॉक होगी उसके अंदर आप जैस की सिम लगाइए, और उस डिवाइस में ऑप्शन होता है एक्सटर्नल एंटीना का, तो वो आप यूज़ करके जो है वो ये एंटीना उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3100 का पैकेज है मुझे ये तो लेना ही था, साथ में मुझे वो डिवाइस भी लेनी थी जो कि यूफोन की अनलॉक डिवाइस थी जिससे ये एंटीना कनेक्ट हो सके। तो मैंने उनसे पूछा कि वो कितने की मिलेगी, उन्होंने कहा कि वो आपको मिलेगी 4000 की डिवाइस, जो कि यूफोन की डिवाइस होगी और वो अनलॉक होगी, यानी उसमें कोई सी भी सिम, जोंग की डेटा सिम और जोंग का एमबीबी, जैस का माईफाई और पीटीसीएल है वो जो भी है वो चल सकता है। मैंने कहा आपने ट्राई किया है, कहने हाँ हमने ट्राई किया है, और पीटीसीएल की तरफ से भी इस पर कोई ब्लॉकेज या वो नहीं है, तो सही चलता है। अब मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो फिर यानी ये टोटल पैकेज कितना बन जाएगा, उनका टोटल पैकेज आपका 7000 का बन जाएगा। तो फिर मैंने थोड़ी 1-2 दिन ज़रा सोच विचार की कि मैं क्या करूं, मैं फ़ाइबर ऑप्टिक के ऊपर जाऊं या ये लूं। मैंने कहा असल में इन डिवाइसेस का फ़ायदा ये है कि ये इतनी ऑन द गो और हैंडी है। फ़ाइबर ऑप्टिक का मतलब है यू हैव टू स्टिक टू वन प्लेस, और मेरे पर्टिकुलर केस के अंदर जो है ना ये मेरे लिए एक बहुत ही ब्लॉकर चीज़ है कि मैं एक जगह रुक जाऊं। तो मुझे चूँकि हमेशा ऑन द गो रहना होता है, तो इसलिए मुझे ऐसा सॉल्यूशन चाहिए था कि जो आसानी से मैं यूज़ कर सकूं हर जगह से। तो इसलिए मेरे लिए ये डिवाइसेस बहुत ज़रूरी हैं, माईफाई और एमबीबी डिवाइस। तो खैर मैंने फिर इनको ऑर्डर दिया, फिर इन्होंने मुझे वो पैकेज भेजा, और मैं अब आपको जो है वो डिवाइस दिखाता हूँ, जो अनलॉक यूफोन की डिवाइस आई है, और वो पैकेज दिखाता हूँ जिसके अंदर जो है वो एंटीना और वो सारी चीज़ें आई थी, और आपको बताता हूँ कि मैंने इसको किस तरह से और कैसे कनेक्ट किया। नाज़रीन, ये वो डिवाइस है जो 4000 की मैंने इनसे ऑर्डर की थी, और ये यूफोन की 4G डिवाइस है, ब्लेज़। और इसमें वही वैसे ही है जैसे नॉर्मल आप यूफोन से परचेज़ करते हैं, बस सिर्फ फ़र्क ये है कि ये अनलॉक डिवाइस है, और इसके अंदर जो है वो तमाम आपका जो लवाजमात होते हैं कि वारंटी कार्ड और USB चार्जर और जो गाइड होती है वो सब इसके अंदर मौजूद है। तो ये डिवाइस जो है ये आप देख सकते हैं, ये डिवाइस आई। अब इसके अंदर करना ये था कि इसके अंदर मुझे जैस की सिम लगानी थी। अच्छा, जैस की सिम जो है वो मैंने क्या किया कि ये जो जैस की डिवाइस थी इसके बराबर में यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये आप देख रहे हैं सुराख छोटा सा, ये बिल्कुल वैसी है जैसे आपके मोबाइल फ़ोन्स के अंदर होता है। तो आप पिन लगा के इसको पुश करेंगे तो ये इस तरीके से स्लाइड इन करके ड्रॉवर ओपन हो जाएगा,
जैकेट, और इसके अंदर जो है वो आपकी जैज़ की सिम लगी होगी जो कि माइक्रो USB होगी। तो वो आप इसमें से यहाँ से निकाल लीजिए, और वो निकाल के वो पर्टिकुलर सिम जो है वो आप इसमें यहाँ से इसको खोलें, और इसके अंदर दो चीज़ें, एक तो यहाँ सिम लगाने का ऑप्शन है और यहाँ पे रीसेट बटन का ऑप्शन है। अच्छा, ये जो है आप सिंपली ये करें कि इसको पिन डाल के और यहाँ से ओपन कर लें, और सिम जो है वो आप यहाँ पे डाल दें। ये रीसेट का बटन है, ये WPS का है, ये स्टार्ट स्टॉप का बटन है। ठीक है, अब सिम जो है वो जब आप यहाँ लगा देंगे तो इसको आप कवर कर दें वापस, और सिम लगा लेने के बाद अब आपने इसको यहाँ देखना है, ये इसकी चार्जिंग पोर्ट है, USB पोर्ट, यहाँ से आप चार्ज करेंगे। दो इन्होंने एक्सटर्नल एंटीना की पोर्ट्स दी हैं, तो इस एक को मैंने ओपन करके, और ये बाकायदा ये आप इसको पुश कर दें तो ये इसके अंदर बंद हो जाएगी। तो इस एक के अंदर मैंने ये जो पर्टिकुलर आप वायर देख रहे हैं ना, ये कहलाता है T9 कनेक्टर। ये मैं आपको, ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये है TS9 कनेक्टर। तो ये TS9 कनेक्टर का एक एंड जो है वो इसके अंदर लग जाएगा यहाँ पे, और इसका दूसरा एंड जो है वो लग जाएगा आपकी एंटीना वायर में। ये देखें, ये इसके साथ लग के और फिर ये रोल हो जाएगा। आप इसको पूरा कनेक्ट कर देंगे, बिल्कुल स्ट्रॉन्गली कनेक्ट हो गया वहाँ से, और ये यहाँ से कनेक्ट हो गया। ये आपकी तार की कनेक्टिविटी हो गई। अब ये जो तार है, ये पर्टिकुलर तार, ये वही मोटा एंटीना वाला स्ट्रॉन्ग रगड़ तार है, तो ये एक्सटर्नल जाएगा और ये जाके कनेक्ट होगा आपके एक्सटर्नल एंटीने से, जो कि ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ये वाइट वाला। ये अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैंने बाहर, और ये जो तार है ये मोटा वाला, ये वाला आप तार देंगे TS9 कनेक्टर, जो ये तो छोटा सा तार है, ठीक है, ये टोटल इसकी लेंथ है। और ये वाला जो ये पतला वाला TS9 कनेक्टर है, और ये जो मोटा वाला तार है इसकी अच्छी खासी लेंथ है। मैं आपको जो है वो इसको टोटल मेजर करके बताऊंगा। ठीक ठाक बड़ी तार है, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे चल रहा है। नाज़रीन, ये वायर आप देख सकते हैं, ये अच्छी खासी एडिशनल वायर है जो एक्सटर्नल एंटीने के साथ कनेक्टेड आती है। बहुत मोटी वायर है, और ये 40 फीट ये वायर है जो इसके साथ आती है, 40 फीट। ये नाज़रीन वो डब्बा है पैकिंग, जिसके अंदर एक्सटर्नल एंटीना और उसकी वायर आई थी, और इसके अंदर एक्सटर्नल एंटीना बॉक्स था, उसके साथ वो कनेक्टेड मोटी वाली वायर थी, साथ में इसके कुछ फर्दर टूल्स है। ये पर्टिकुलर जो है मेरे ख्याल में इसकी तो पाइप वगैरह से कनेक्टिविटी के लिए, कि आप अगर उसको किसी पर्टिकुलर पाइप पे लगाना चाहें, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने किस तरीके से लगाया है। तो ये आप यूँ करके, और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, इसके साथ कुछ स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह हैं तो आप पाइप के ऊपर भी लगा सकते हैं। ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इसके अंदर ये जो मोटी वाली वायर है, और ये TS9 कनेक्टर है, और ये कनेक्टिविटी के कुछ टूल्स हैं जो किसी भी पाइप या वायर से आप लगाना चाहें। और ये एक एल्बो कैल है जो डिवाइस के पीछे लगता है, और उसमें मुख्तलिफ होल्स वगैरह हैं ताकि आप स्ट्रॉन्गली इसको किसी भी पाइप से या दीवार से आसानी से कनेक्ट कर लें। चलें, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको मैंने बाहर एक्सटर्नली कैसे इंस्टॉल किया है। नाज़रीन, ये एक्सटर्नल एंटीना आप देख सकते हैं। ये एक्सटर्नल एंटीना जो है वो यहाँ पे एक्सटर्नली लगाया हुआ है, और इससे जो है ये तार जो डायरेक्ट कनेक्टेड है, ये तार जो है ये जा रही है नीचे, और ये कनेक्ट होगी आगे जाके TS9 कनेक्टर से। और इसके पीछे जो है
वो ये आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से मैंने 2 कीलें ठोक के और इसको इसके ऊपर हैंग किया हुआ है। तो ये इंस्टॉलेशन जो है, ये जो चीज़ है एल्बो, ये भी अलग आई थी। तो इसके पीछे साथ इसके स्क्रू वगैरह भी आए थे, तो स्क्रू से इसको कनेक्ट कर दिया, तो ये स्ट्रांगली इस पर कनेक्ट हो गया। इसको मैंने यहाँ जोड़ दिया और जोड़ के ये मेरा एंटीना एक्सटर्नल यहाँ पे लग गया। अच्छा, एक बस प्राइस की मैं करेक्शन कर दूं कि जो एंटीना जो है वो तो प्राइस इसकी जो मैंने आपको बताई, जो इस पर लिखी हुई है वो यही है, यानी 3100 रुपये, 3100। लेकिन ये जो डिवाइस आई है, ये डिवाइस जो है इसकी कीमत 4800 है। मैंने शायद 4000 बोला था, 4800 जो है वो 4800 की ये अनलॉक U4G डिवाइस है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि फाइनल जो है, यानी ये तमाम कार्रवाई कर लेने से मुझे अल्टीमेटली फ़ायदा क्या हुआ। ये वो पर्टिकुलर स्पीड थी जो मुझे मिल रही थी जब मैं जोंग की अपनी डिवाइस यूज़ कर रहा था, ये वाली जोंग माई-फाई की। और ऑब्वियसली ये डिवाइस मैंने यहाँ कमरे में रखी हुई थी, तो यहाँ पे इसको जितनी भी सिग्नल स्ट्रेंथ मिलती थी उसके ऊपर ये मुझे 3.9 Mbps दे रहा था। लेटेंसी देखें 33 ms, और लोडेड जो है वो 719, और अपलोड जो है वो 5.4 Mbps। फिर जब मैंने यूफोन वाली डिवाइस जो कि अनलॉक डिवाइस थी वो मैंने लगाई, ये वाली विदाउट एक्सटर्नल एंटीना के, सिंपल डिवाइस के साथ, इसका अपना जो है बिल्ट इन एंटीना है और वो भी ऐसे ही कमरे में रखी हुई थी, तो उस पर मुझे स्पीड ये मिली। ये मेरे लिए थोड़ी सी शॉकिंग नंबर्स है कि 2 डिवाइसेस हैं, दोनों एक ही लोकेशन पे रखी हुई हैं और दोनों इंटरनल कमरे के अंदर मौजूद हैं। तो जोंग मुझे ये दे रहा था और यूफोन की जो अनलॉक डिवाइस थी वो ये दे रही थी। फिर फाइनली जब मैंने एंटीना बाहर लगाया तो मुझको ये स्पीड मिली विच इज़ 23 Mbps एंड वॉज लाइक, आई मीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मेरे पास जो है वो ये रिज़ल्ट आया है। तो नाउ आई एम वेरी हैप्पी। और अब देखें, मैं इसको कुछ अरसे इस्तेमाल करूँगा तो एक्सटर्नल एंटीना के साथ तो मज़ीद जो है वो क्लैरिटी आएगी कि चीज़ें जो हैं वो कैसी रहती हैं। तो ये था भाइयों मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं आप लोग से शेयर करना चाह रहा था कि किस तरह से जैज़ की जो डिवाइस है उसको मैं एक्सटर्नल एंटीना से के साथ जो है उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ बढ़ा सकूं ताकि मुझे अच्छी बैंडविड्थ मिल सके। और बेसिकली चूँकि जैज़ की डिवाइस के अंदर कोई ऑप्शन नहीं है पर ये एक्सटर्नल एंटीना लगाने का, तो इसलिए मुझे ये यूफोन की अनलॉक डिवाइस यूज़ करनी पड़ी ताकि मैं इसके यहाँ पे ये एक्सटर्नल एंटीना TS9 कनेक्टर से इस एक्सटर्नल एंटीना को कनेक्ट कर लूँ और वो पर्टिकुलर सिग्नल स्ट्रेंथ गेन कर लूँ ताकि मुझे अच्छी बैंडविड्थ जो है वो उसको मैं यूटिलाइज़ कर सकूँ। तो ये था मेरा टोटल एक्सपेरिमेंट। अगर कोई आपके क्वेश्चंस हों या आपने इसको एक्सपीरियंस किया हो और रिज़ल्ट आप शेयर करना चाहें तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताएं। वेबसाइट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वेबसाइट पे नंबर भी मौजूद है, काफ़ी एक्टिव है व्हाट्सएप के ऊपर। ये आप कोई भी सवाल करेंगे फ़ौरन इमीडिएटली आपको जवाब देंगे और दैट्स इट। तो ये था जनाब आज का एपिसोड।